हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 5 जो कि स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन है, उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स और एक होता है आपका नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, या हम कहें कि न्यूट्रिएंट्स आपके दो टाइप के होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें, मिनरल्स, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने वीडियो मैंने बनाए हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो अगर कोई भी टॉपिक आपको देखना है तो आप वहाँ लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। सो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। सो लेट्स स्टार्ट। Chemical compounds interest present in food with no specific nutritional function are called non-nutritive or nutritive components of diet। यानी कि वो केमिकल कंपाउंड्स खाने में जो कि किसी तरह की स्पेसिफिक न्यूट्रिशन फंक्शन नहीं करते, यानी कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन हमको नहीं देते हैं, बट वो हमारे फूड में मौजूद होते हैं और उनका प्रेजेंस भी हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर देखा जाए कि कोई डायरेक्ट आपको उससे फ़ायदा होता है, तो डायरेक्टली कोई फ़ायदा आपको उस पर्टिकुलर नॉन न्यूट्रिटिव को खाने से नहीं होता है। सो कौन कौन से नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं वो देखते हैं हम। इसमें हम देखेंगे कि किन चीज़ों में पाया जाता है ये पर्टिकुलर नॉन न्यूट्रिटिव फैक्टर, और साथ ही साथ कि ये इनमें प्रेजेंट क्या होता है। सो पहला है फाइटेट्स। फाइटेट्स जो है वो आपको मिलेगा अनरिफाइंड सीरियल्स में, दाल्स वगैरह जो होती हैं उनमें मिलेगा, मिलेट्स में मिलेगा, जैसे चने वगैरह हो गए, तो इन सारी चीज़ों में मिलेगा। दीज बाइंड्स, ये जनरली करते क्या हैं, तो ये आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम वैल्यू को बाइंड करके रखते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट आते हैं टेनिन्स। ये भी फाउंड होते हैं मिलेट्स में, यानी अलग अलग तरह की जो दालें होती हैं उनमें, साथ ही साथ चाय में, हल्दी, टर्मरिक में, एंड सर्टेन वेजिटेबल्स में भी टेनिन्स पाए जाते हैं। दे इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड प्रोटीन, और ये भी आपके शरीर में आयरन और प्रोटीन को एब्जॉर्ब होने में थोड़ा इंटरफेयर करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि नॉन न्यूट्रिटिव फैक्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर जगह फ़ायदा ही करते हैं, एक्सेस में हो जाएंगे तो वो नुकसान करेंगे। तो हम मेनली ये फोकस नहीं कर रहे कि इनका बेनिफिट है या नुकसान है, हम मेनली ये देख रहे हैं कि ये आपके शरीर में जाने के बाद करते क्या हैं। देन आ जाइए ट्रिप्सिन और इनहिबिटर्स क्या होते हैं, या ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स क्या होते हैं। फाउंड इन सोयाबीन एंड वाइट ऑफ डग एग। जो डक का एग होता है उसमें जो वाइट योक होता है उसमें पाया जाता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, और इसके अलावा सोयाबीन में पाया जाता है। इनहिबिट्स द एक्टिविटी विद डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ डाइटरी प्रोटीन एंड रिड्यूस देयर यूटिलाइजेशन। यह आपके शरीर में जाकर डाइजेस्टिबिलिटी को थोड़ा कम करता है, जो प्रोटीन डाइजेस्टिबल होता है शरीर में उसको थोड़ा कम करता है, और साथ ही साथ उनके यूटिलाइजेशन को, उनके यूज़ को भी कम करता है। देन ऑक्सलेट्स प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंटरफेयर विद कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ऑक्सलेट्स जो हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जो पत्तेदार सब्जियां होंगी उनमें इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। इंटरफेयर विद कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, और ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन यानी आपका शरीर जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें इंटरफेयर करता है, यानी कह सकते हैं हम कि उसको थोड़ा बाधित करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, इसलिए कम मात्रा में रहे तो ज़्यादा सही। देन आते हैं गोइट्रोजन प्रेजेंट इन कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप, सोयाबीन, बाजरा, पीनट्स, इन सारी चीज़ों में ये मौजूद होता है। साथ ही साथ इंटरफियर विद आयोडीन अपटेक बाय थायराइड ग्लैंड, जो था आपकी थायराइड ग्लैंड आयोडीन लेती है उसमें इंटरफियर करता है, उसको अफेक्ट करता है आपका गोइट्रोजन। नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट्स ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव फैक्टर्स। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फ़ायदे क्या हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के। अब ये तो खाने में मौजूद होते हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो इनका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा आपके शरीर में होगा ही। तो कुछ फ़ायदे वाले केमिकल्स जो हैं आपके नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स जो हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे फाइटोकेमिकल्स जो हैं वो दे एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज दैट कुड लीड टू कैंसर। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, और साथ ही साथ उन सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं जो कि आगे चल के कैंसर की कोई सिचुएशन बना सकता है, तो उन सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम ये फाइटोकेमिकल्स का होता है।
नेक्स्ट आते हैं एंथोसाइनिन्स, प्रोवाइड डार्क कलर टू दी ग्रेप्स, ब्लूबेरीज़ को डार्क कलर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जनरली कलर्ड फॉर्म इनका प्रेजेंट होता है। दे हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़, किसी तरह का ट्यूमर फॉर्मेशन ना होने पाए शरीर में तो उसको कुछ ना कुछ हद तक रोकने का काम ये करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट फ्लेवोनॉइड्स, हेल्प इन लोअरिंग द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज़, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारी जितनी डिजीज़ हैं इनके रिस्क को कम करने का काम फ्लेवोनॉइड्स करता है। कई बार आपके दवा वगैरह में भी आप इंग्रेडिएंट पढ़ें तो उनमें ये मौजूद होता है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं, इंट्रोड्यूस कैलोरिक वैल्यू बट कंटेन लेस एनर्जी, गिव्स डुप्लीकेट टेस्ट ऑफ शुगर। आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे आपके शुगर फ्री वगैरह हो गए तो ये इनके अंदर कैलोरी की वैल्यू कम होती है जो कि आपकी नॉर्मल चीनी में ज़्यादा होती है, शुगर में ज़्यादा होती है। बट अगेन वही कि फिर अगर चीनी का कंटेंट कम है तो यानी एनर्जी भी कम प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ एक चीनी को रिप्लेस करने का ऑप्शन ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। देन नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव सब जानते हैं, प्रिजर्वेटिव का काम होता है आपके खाने को लॉन्ग लास्टिंग लाइफ देना, एक शेल्फ़ लाइफ, अच्छी शेल्फ़ लाइफ देना। तो ऐसा सच उसका फ़ायदा नहीं, बट हाँ आपका खाना ख़राब ना हो तो इसके लिए प्रिजर्वेटिव जो हैं वो हेल्प करते हैं आपके फूड और बिवरेजेस में, मसालों वगैरह में। देन आते हैं स्पाइसेस, यूज़ फॉर फ्लेवरिंग, कलरिंग और प्रिजर्विंग फूड। स्पाइसेस मतलब अलग अलग जो मसाले होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लेवर देते हैं खाने को एक कलर देते हैं, साथ ही साथ उसको प्रिजर्व करने में भी मदद करते हैं। अदर बेनिफिट जो हैं आपके मेडिसिनल, कई सारे ऐसे मसाले हैं जिनका फ़ायदा मेडिकल वे में किया जाता है, मेडिसिन के तौर पे किया जाता है, रिलीजियस रिचुअल में उन्हें यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ परफ्यूम प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट वन इज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी हैव अ स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिकॉज ऑफ इट्स कैफीन कंटेंट। कॉफ़ी जो है वो आपका काफ़ी स्टिमुलेटिंग इफेक्ट डालता है, यानी शरीर को एकदम एनर्जी तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन अलर्टनेस प्रोवाइड करता है जो कैफ़ीन होता है, मतलब जो कॉफ़ी कंटेंट होता है, बिकॉज़ उसमें कैफ़ीन की मात्रा होती है। तो कहीं ना कहीं आप जब कॉफ़ी वगैरह कंज्यूम करते हैं तो आपके दिमाग को अलर्टनेस प्रोवाइड करने का काम करता है। सो एक्सेस में अच्छा नहीं है, बट ओकेजनली ठीक है, कंज्यूम किया जा सकता है। सो ये हो गए आपके कुछ नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स जिनके ये फ़ायदे हमने यहाँ पे पढ़े, और साथ ही साथ कुछ ऐसे आपके नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स जो फ़ायदे नुकसान तो नहीं बट कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, ये आपको एक आइडिया इससे फैक्टर्स आपको पता चले। सो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से हमारा चैप्टर 5 जो है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो कवर किए हैं। अगेन उनका लिंक आपको इन वीडियोस के, मेरे हर चैप्टर 5 के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मेरे चैनल पे क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन के सारे टॉपिक्स के वीडियो मिलेंगे। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपको या तो लिंक प्रोवाइड कराऊँगी या तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगी। और साथ ही साथ कोई डाउट है आपको तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें। ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और केवल फिज़िकल एजुकेशन नहीं, बिज़नेस स्टडी के भी वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलते हैं हर टॉपिक से, तो आप वो भी स्विच ओवर कर सकते हैं अगर आप बीएड के साथ साथ कॉमर्स भी आपका सब्जेक्ट है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।